झारखंड की सियासत में लगातार हलचल देखने को मिलती है। पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के यह हलचल तेज हुई थी। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले को लेकर के भी सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। ईडी ने समन भेज दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना है। हम लोग सबसे पहले सुनेंगे संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के पिछले दिनों दिए गए बयान को, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवैधानिक संस्थाओं और बीजेपी पर हमला बोला था। हम लोग सीधे उस फुटेज को सुनते हैं। आज जब हम जन कल्याण की योजना शुभारंभ करते हैं, जब लोगों को आमंत्रण करते हैं, तो ये अपने पार्टी ऑफिस में बैठ करके षड्यंत्र रचते हैं। अब इनके पास सरकार पर उंगली उठाने का और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं। इनके पास अब एक ही सहारा है, एक ही इनको बचाने वाला है, जो इनको लगता है, जो इनको भ्रम है कि संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और उसे पकाएं। लेकिन इनकी ये रोटी पकेगी नहीं, जल जरूर जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना। वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और साथ ही साथ वो जो रोटी सेकना चाह रही है वो सिकेगी नहीं बल्कि जल जाएगी। अब हम लोग सीधे सुनेंगे ईडी के समन भेजने को लेकर के जेएमएम नेता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है। देखिए, इसे आप ईडी की कार्रवाई न कहें तो बेहतर है। ये केंद्र सरकार या भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उनकी कार्रवाई है। वो अपने राजनीतिक विरोधियों को कैसे येन केन पराक्रम अनफेयर मीन्स से कैसे उनको गलत तरीके से प्रताड़ित करें, कैसे परेशान करें, कैसे कमज़ोर करें। क्योंकि राजनीति के मैदान में किसी की ताकत नहीं है कि झारखंड की धरती पर हेमंत सोरेन का मुकाबला कर सके। इनकी लोकप्रियता से घबराकर, उनकी कार्यकुशलता को देखकर, और जो आज पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार इस तरह के कई कार्यक्रम जो जनहित के कार्यक्रम हैं, उनको धरातल पर उतारकर एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की श्रेणी में खड़े हैं। तो उनको परेशान करने की नीयत से कैसे क्या क्या कुचक्र रचना है, उसी में एक टूल किट की तरह, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, निर्वाचन आयोग हो, उनकी भूमिका नज़र आती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ऐसा अगर असंवैधानिक होता है, कुछ गलत होगा जिसका हम लोगों को पूर्वानुमान है, हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। अभी गुरुजी का मामला ही में ही आप लोगों ने देखा था कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था। तो सत्य की जीत होगी और आदिवासियों का नेता, झारखंडियों का नेता, मूलवासियों का नेता, प्रबल जनादेश, प्रचंड जनादेश के साथ सत्तासीन हेमंत सोरेन जी, लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को निश्चित तौर पर जनता की अदालत भी अपना फैसला सुनाएगी और न्याय की अदालत में भी हम जाएंगे और वहां से भी न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय संथाल दौरे पर भी जा रहे हैं और कल ईडी ने उन्हें बुलाया है 11:30 बजे। तो बैठक किस तरीके से होगी, बैठक का क्या कुछ रुख होगा ईडी को लेकर? देखिए, बैठक में ही निर्णय होंगे। हमारे पार्टी के सभी आला नेता वहाँ मौजूद रहेंगे, विधायकगण मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी। क्या कुछ रणनीति बनता है, क्या कुछ नतीजे निकल के आते हैं, इतना तय है कि जहाँ तक ईडी के पूछताछ में जाने की बात है, ये व्यक्तिगत रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तय करेंगे और कई कानूनविद और विधिवेताओं से वो संपर्क में है। तो बेहतर फैसला वही बता पाएंगे कि आगे क्या करेंगे। लेकिन अभी राजनीतिक रूप से हमारे सभी विधायकगण, सभी लोग पहुँच के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। तो आपने यहाँ पर मनोज पांडे को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और ये जो खनन लीज मामले को लेकर के ईडी ने जो समन भेजा है, इसे ईडी की कार्रवाई नहीं बल्कि बीजेपी की ओर से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कह सकते हैं। अब हम लोग सीधे सुनेंगे बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्युषा देव ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर।
देखिए, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है जहां एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट में पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है जहां करप्शन एट हाई प्लेसेस पे कोई समझौता नहीं है। और वैसे जांच एजेंसियों के काम करने का अपना तरीका होता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक दल को उचित नहीं है और हम भी मानते हैं कि ये गैर वाजिब है अगर इस पर कोई टिप्पणी करे। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, हमारे कानून के हाथ लंबे हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और जैसे जैसे एजेंसियों को साक्ष्य मिलता है वैसे वैसे उनके जांच का दायरा बढ़ता है। बहरहाल इंतजार करना चाहिए, कयासों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए। तो आपने यहाँ पर प्रत्युल शाहदेव को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है उसे सबसे पहले होने दिया जाए। आखिर क्या कुछ मामला वहाँ पर निकलेगा, क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, उसके बाद ही कुछ बयान देना सही होगा। मगर ये जो कार्रवाई है ये ईडी की ओर से की जा रही है। अब हम लोग इसको सीधे सुनेंगे, राकेश सिन्हा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है ईडी की इस कार्रवाई को लेकर। देखिए, झारखंड में लोकतंत्र को लिफाफा तंत्र से धराशाही करने का प्रयास भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन महागठबंधन की सरकार इस राज्य में विकास की इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि उस लाइन में उलझ करके वो लिफाफा फट जाएगा और उसका फलाफल शून्य निकलेगा। इस राज्य में एक और जहां एक लिफाफे को आधार मान करके मुख्यमंत्री को सम्मान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक लिफाफा खुल नहीं रहा है, वो भी महामहिम से। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर झारखंड में चल क्या रहा है। और हमें यह लगता है कि लाख प्रयास कर ले, ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार कुचला गया उसी प्रकार यह लिफाफा भी कुचल करके फटेगा और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। और 2029 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए इस राज्य का दरवाज़ा बंद होगा और 2024 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा साफ हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले राज्यपाल से लिफाफा नहीं खुल रहा था, अब बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ईडी के समन भेजने को लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये महागठबंधन सरकार 2024 तक का सफर पूरा करेगी और साथ ही साथ 2024 में एक बार फिर से महागठबंधन सरकार आएगी और राज्य हित में जितने भी कार्य है वो पूरा करेगी। 2029 तक यह महागठबंधन सरकार मौजूद रहेगी और सभी लोगों के लिए कार्य करेगी और बीजेपी पूरी तरीके से पूरे देश से साफ हो जाएगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।